हेलो दोस्तों, डायमंड ज्वेलरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम ये स्नेक पेंडेंट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने 50 mm में ये साइज़ लिया है, 50 mm में बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हमें इसका 2D ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका 2D ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैं अप्रॉक्सली एक 2D ड्रॉ कर रहा हूँ। स्मूथ हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, पहले ओवरऑल 2D हम ड्रॉ कर लेते हैं। जितना हो सके कम पॉइंट लेने का ट्राई करना, ताकि स्मूथ करने में इजी रहे। ठीक है, तो ये मेरा 2D ड्रॉ हो गया। तो इमेज को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा शेप ख़राब है, वो थोड़ा मैं स्मूथ कर लेता हूँ। ठीक है, और देख लेता हूँ किधर शेप ख़राब है। ये पार्ट में थोड़ा सा मुझे शेप ठीक करना है। ठीक है, ठीक है, मेरा ओवरऑल 2D हो गया। अभी इसके ऊपर हमें सेक्शन बनाना है। तो हम पहले एक काम करते हैं, ये तो सिंगल लाइन है, तो पहले मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों एंड से, तो दो पार्ट में ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अभी हमें एक सेक्शन बनाना पड़ेगा, डोम सेक्शन। तो मैं कोई भी एक सेक्शन ही बनाऊंगा। उसके बाद कार्व फ्रॉम टू व्यू कमांड से, सॉरी ओरिएंट कमांड से, तो हम उसको बाकी का सेक्शन भी दे देंगे। तो ये मैंने एक सेक्शन, ये मैंने गलत साइड में ले लिया। एक बार बैक कर लेते हैं, इसको ऊपर लेना है, ये ऊपर लेना है। इसको एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। तो इसको डोम आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम ज़्यादा। ठीक है, तो ये मेरा एक सेक्शन बन गया। एक बार रिबिल्ड कर लेते हैं। अभी आप एक कमांड लेंगे, ओरिएंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ठीक है, ओरिएंट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे स्केल में हम 3D करेंगे। अगर 1D रखते हो तो सिर्फ लंबाई में स्केल होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा। हमें 3D किया मतलब मेरा हाइट भी कम ज़्यादा होगा। जहाँ पे लेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइट ज़्यादा होगा, जहाँ पे लेंथ कम होगा वहाँ पे हाइट कम होगा। ठीक है, तो ओरिएंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स करके ये हम बाकी का सेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और एक दो सेक्शन हमें डालना है। ठीक है, यहाँ पे फेस के सामने एक सेक्शन डालना है। तो ये मैंने सेक्शन डाल दिया। ठीक है, ये देखोगे जैसे मैंने 3D किया ओरिएंट फ्रॉम 2D करके, तो इसलिए हाइट भी कम ज़्यादा हुआ। अभी हमें सब कार्व को सिलेक्ट करके कार्व नेटवर्क करना है। ठीक है, तो एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा आ रहा है। ठीक है, ये देखो हाइट भी कम ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, आप मैनुअली भी कर सकते हो। आपको किसी किधर लगेगा कि आपको ज़्यादा हाइट देना है, तो इसका पॉइंट्स ऑन करके सेक्शन का वहाँ पे आप अप डाउन करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा सरफेस बन गया। ठीक है, इसको मैंने सॉलिड बना लिया। अभी ऊपर का सरफेस को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको हाइड कर देता हूँ कलर से, सिर्फ मैंने सरफेस रखा है। अभी हम क्या करेंगे, एक कमांड है मैट्रिक्स में, स्मार्ट फ्लो। ठीक है, तो स्मार्ट फ्लो में क्लिक करेंगे, वो उधर ऊपर आपको ऑटो बेस पे क्लिक करना है। ठीक है, ऑटो बेस पे क्लिक करोगे तो ये फ्लैट सरफेस आ गया। तो मेरा ये जो स्नेक का सरफेस है,
इसका फ्लैट कॉपी आ गया। ठीक है, अभी हम कुछ भी इसके ऊपर ड्रॉ करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्नेक के ऊपर वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी स्नेक का हमें पैटर्न बनाना है। तो स्नेक का पैटर्न कैसे बनाना है, अब अलग अलग पैटर्न स्नेक का होता है, तो ऐसे मैं एक पैटर्न आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब अलग अलग पैटर्न आप डाल सकते हो। तो मैं एक ओवल शेप लेता हूँ, ओवल शेप का पैटर्न डालेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं अभी दूसरा जब भी कुछ वीडियो डालूंगा स्नेक का तो उसमें मैं अलग पैटर्न डाल के दिखा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं ये ओवल शेप का पैटर्न डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं ये ओवल शेप का 2D लिया। अभी इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सट्रूड नहीं करता हूँ, मैं सीधा बॉल लेके कर लेता हूँ। ठीक है, एक बॉल लेता हूँ, तो ये राउंड है, तो मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू से या हाइट भी थोड़ा कम कर लेता हूँ और टॉप व्यू से मैं राउंड के जगह पे ओवल कर लेता हूँ, सेट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ओवल शेप आ गया। तो ये मैंने पैटर्न ड्रॉ किया। ठीक है, अभी ये पैटर्न को हमें कॉपी करके पूरा बिठाना है। ये जो फ्लैट कॉपी है, फ्लैट सरफेस है, उसके अराउंड हमें पूरा बिठाना है। ठीक है, तो मैं एक कॉपी कर लेता हूँ, एक और एक कॉपी करता हूँ। सिमिलरली इसको नीचे के साइड में भी कॉपी करेंगे, इसको मिरर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा 5 बैठ गया। अब देख रहे हैं ये ऑटोमेटिकली ये 5 जो पैटर्न मैंने ड्रॉ किया ओवल शेप का वो ये स्नेक के ऊपर ले लिया। ठीक है, तो अभी इसको क्या करना है, थोड़ा सा स्केल करके छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये ऊपर नीचे बाहर जा रहा है। ठीक है, मेरा जो एरिया मिला है मुझे रेक्टेंगल शेप का, जो मैं ऑरेंज कलर करके दिखाया, तो उसके अंदर ही हमें ये सेट करना है, नहीं तो क्या होगा उस स्नेक के बाहर चला जाएगा पैटर्न। ठीक है, तो ये पैटर्न को मैं एकदम एंड में लेता हूँ, एक साइड में। ठीक है, इसको थोड़ा रोटेट करते हैं, रोटेट करके कॉपी करते हैं, कॉपी करके देख लेते हैं कैसे लग रहा है। तो मुझे और थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा ताकि मैं कैसा दिखाऊंगा, एक के ऊपर एक कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये रोटेट कर दिया और एक कॉपी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा आ रहा है, ये चलेगा मेरा। थोड़ा और अंदर लेना है। ठीक है, एक बार डिस्टेंस मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना मैंने डिस्टेंस कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, तो ये 2.3। तो मैं क्या करूँगा, एरे अलोंग कार्व करूँगा। ठीक है, तो लास्ट वाला 5 रख के बाकी 5 में डिलीट कर देता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि मिड लाइन लेना पड़ेगा, सेंटर में एक लाइन लिया। ठीक है, अभी ये 5 मैं डिलीट करता हूँ, सिर्फ ये लास्ट वाला 5 रखता हूँ। ठीक है, अभी इसका हम ट्रांसफर में जाके एरे अलोंग कार्व कर देते हैं। 2.3 हमने डिस्टेंस मेंटेन किया था, गैप। ठीक है, तो ये मेरा पैटर्न मैंने फ्लैट कॉपी में फ्लो कर बना दिया। तो ये जैसे ही मैंने फ्लैट पे बनाया, देखो ऑटोमेटिकली ये स्नेक के ऊपर आ गया। ठीक है, ये पैटर्न, इसकी जगह पे आप दूसरा भी पैटर्न कुछ डाल सकते हो। अगर दूसरा पैटर्न आपको डालना है तो सिर्फ आपको फ्लैट में ही एक ही पीस बनाना है, फिर बना के उसको कॉपी करना है। अब जैसे ही फ्लैट में बनाते जाओगे ये ऑटोमेटिकली स्नेक के ऊपर आ जाएगा, स्नेक का जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करता हूँ, नीचे का पार्ट में ज्वाइन करके इसको सॉलिड बना लेता हूँ। ये मेरा सरफेस था सिर्फ, तो ये मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी मैं हाइड करके अनहाइड करके ये पैटर्न लेके आता हूँ। ठीक है, ये स्नेक बन गया। अभी इसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप बनाना पड़ेगा। तो ये फ्लैट कॉपी का मेरे को कुछ ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्लैट को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे
दो आँख वाला पार्ट भी डालना है, आँख डालना है, और मुझे एक लूप बनाना है। ठीक है, तो ये फ्लैट कॉपी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं डिलीट करता हूँ। इसको मैं मूव करता हूँ सेंटर में। तो मैंने 80 मूव किया था, तो ये मेरा सेंटर में आ गया। ठीक है, इसको मैंने ग्रुप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे आँख डालना है, तो आँख कैसे डालेंगे, बॉल डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 बॉल डाल देता हूँ 2 साइड में। यहाँ पे कॉपी करके बिठा देते हैं, या तो ओरिएंट करके बिठा सकते हो, तो मैं ओरिएंट करके ही बिठा रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा क्लोज हो गया, और थोड़ा हमें राइट साइड पे लेना पड़ेगा, और थोड़ा नीचे भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये स्नेक का पैटर्न अलग है। ठीक है, तो मैंने पैटर्न अलग बनाया, पर तरीका यही है, आपको पैटर्न बनाने का तरीका यही है। ठीक है, ये एक आँख हो गया। अभी लेफ्ट साइड में भी एक आँख डालना पड़ेगा। ठीक है, ये आँख का पार्ट हो गया। अभी हमें लूप बनाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा आँख को और ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें एक करी डालना पड़ेगा यहाँ पे मुंह के ऊपर। 2.5 mm का गैप डालता हूँ, फिर इसको 1 mm का करी डालता हूँ। ठीक है, तो मैंने 0.5 का ऑफसेट दिया, इसको पाइप मारना है। मैंने 0.5 का पाइप 1 mm का पाइप डाला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आपका लूप जाएगा। एक बार साइड व्यू से भी देख लेते हैं कि ये करी आपको बराबर जगह पे बिठा कि नहीं। करी मेरा नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा मुझे करी को और ऊपर लेना है। ठीक है, फिर से मैं एक बार ग्रुप कर लेता हूँ। अभी हमें लूप बनाना है, तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, मेजर में नहीं लेता हूँ, अप्रॉक्स में एक लूप बना देता हूँ। तो लूप का शेप ऑलमोस्ट ऐसा रहता है, लेकिन जहाँ पे करी मार्ज होगा वहाँ पे ये थोड़ा सा फुगा हुआ रहता है। तो मैं एक बार मैन्युअली भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, हाफ तक ही हमें बनाना है, हाफ बना के फिर मिरर कर देंगे। इसको मैंने स्प्लिट किया। अभी कर्व को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। ये पार्ट मुझे और थोड़ा अंदर लेना है, ज़्यादा बाहर लग रहा है। ठीक है, इसको ज्वाइन किया। यहाँ पे पॉइंट्स को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ, 0.8 का ऑफसेट दिया। ठीक है, टॉप व्यू में चला जाता है, इसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ। आप के हिसाब से एक्सट्रूड कर लो, क्योंकि ये तो मैं आपको, ये मेरा मेजरमेंट नहीं है, मैं अप्रॉक्सली दिखा रहा हूँ प्रोसेस कैसा होता है। तो इसका मैं आउटर एज को फिलेट कर देता हूँ। ये फिलेट नहीं हो रहा है, फिर से बस पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं फिलेट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिलेट हो गया। अभी हम इसको लूप को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, टेपर रखेंगे। तो मैंने KZ में 2 पॉइंट्स लिया है, लेके थोड़ा टेपर कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरा पेंडेंट रेडी हो गया, लूप रेडी हो गया। इसको एक बार, तो ये मेरा लूप रेडी हो गया। ठीक है,
थोड़ा सा लूप को स्केल करके बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा लग रहा है। इस राइट व्यू में देख लेते हैं, लूप को थोड़ा और डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेरा स्नैक पेंडेंट रेडी हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।